हेलो दोस्तों, प्रतिशत का बेसिक कंसेप्ट बता दे रहा हूँ दोस्त। कुछ दोस्तों का प्रॉब्लम आया था, वो बता रहा था कि आप कुछ परसेंटेज का पहले बेसिक पढ़ा दीजिए सर, बेसिक। तो मैं बेसिक स्टार्ट किया हूँ, परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट की क्या है नहीं है। ऐसे तो जो लोग जान रहे थे तो वहां से भी उसको सही था, लेकिन मैं बता देता हूँ, बेसिक कंसेप्ट दूर हो जाएगा। तो दोस्त, पहला कंसेप्ट हम लोग ले चलते हैं, प्रतिशत को साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे। प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना रहेगा दोस्तों। तो ये प्रतिशत जो है 5% है, एग्जाम्पल देखेंगे 5%। तो प्रतिशत 5 हो गया, प्रतिशत जब हटेगा दोस्तों तो बटे में 100 आ जाएगा। ये बटे 100 होगा प्रतिशत के बदले में। अब इसको काट देंगे दोस्त, कितना दान से, 20 दान से, तो ये भिन्न में कितना आ जाएगा, 1/20। साधारण भिन्न में यही आएगा, भिन्न में तोड़ दिए इसको। अब फिर देखेंगे दूसरा एग्जाम, ये कह रहा है 10%। 10% को जब साधारण भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा, ये 10 हो जाएगा। जब प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा, 1010, क्या आ जाएगा, 1/10। ये भिन्न में आ गया दोस्त। अब 40% है, तो 40% को हम लोग भिन्न में कैसे करेंगे, तो बस 40 बटे प्रतिशत मतलब बटे 100 करना है। बस एक चीज ध्यान में रखें, 1010 और 1010 का ये 2 दन से हो गया दोस्त, और ये हो जाएगा 5 दन से, तो कितना आ जाएगा, 2/5। ये भिन्न में हो गया। 35% को जब हम लोग भिन्न में निकालेंगे तो क्या करेंगे, 35/100, प्रतिशत हटेगा बटे 100, काट दीजिए, 5 दस से 7×5 = 35, 20×5 = 100, ये क्या आ जाएगा, 7/5। ये भिन्न में हो गया दोस्तों। अब ये को जो 25% को आप भिन्न में आप लोग निकालिएगा और कमेंट कीजिएगा। और अब पहला कंसेप्ट हो गया दोस्त। अब दूसरा कंसेप्ट हम लोग देखेंगे कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। हाँ, ये प्रतिशत को सब भिन्न में बदलें, अब भिन्न को हम लोग प्रतिशत में बदलेंगे, ये दूसरा कंसेप्ट रहेगा। दूसरा कंसेप्ट है दोस्तों, भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे। भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें, इससे पहला कंसेप्ट में हम लोग प्रतिशत को भिन्न में बदलें, और दूसरा कंसेप्ट है भिन्न को रहेगा, जब भिन्न रहेगा इसको कहेगा परसेंटेज में बदलने के लिए। तो क्या करेंगे दोस्तों, प्रतिशत में बदले। जब भिन्न 1/5 है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1/5। जब प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, उसमें डिवाइड करते थे किसको, जब प्रतिशत को भिन्न में बदलना रहता। अब यहाँ भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो ये कितना रन से कट जाएगा, 20 रन से। इसको कितना हो जाएगा, 20%। ये हो जाएगा 20%। 2/5 भिन्न को प्रतिशत में इसको हम लोग बदलेंगे तो क्या होगा दोस्तों, तो 2/5 हो जाएगा ये। और प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुना करना है, सिर्फ 100 से गुना करेंगे 20, तो कितना प्रतिशत हो गया, ये 40%। 1/10 को प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या होगा, 1/10 प्रतिशत में बदलना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, 1010, क्या हो गया ये 10%। 1/2 को प्रतिशत में बदलेंगे क्या होगा, 1/2 इंटू 100, 50 दन से, ये क्या आ जाएगा, 50%। और इसको 1/4 को प्रतिशत में बदल के आप लोग कमेंट कीजिएगा उसमें। फिर अब हम लोग तीसरा कंसेप्ट पर चलेंगे दोस्तों। तीसरा कंसेप्ट है दोस्त, प्रतिशत को हम लोग भिन्न में दशमलव में बदलेंगे। प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदलेंगे, तो ये दोस्त कितना लिखा हुआ 35% है, तो 35% को प्रतिशत 35, जब ये परसेंटेज जब हटेगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, बटे में 100 हम लोग बोले थे, बटे 100 हो जाएगा। अब इसको दशमलव में कैसे बदलें, अब देखो दोस्त, 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ दो जीरो है, तो 2 अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.35, ये हो जाएगा। 45 को दशमलव में हम लोग कैसे बदलेंगे, तो ये 45/100, 2 अंक, 2 जीरो है, 2 अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा दोस्तों, ये 0.45 हो जाएगा। यदि जो आपको ये नहीं दशमलव में नहीं भी रहेगा दोस्तों, यदि तो 100 आ रहा है तो हम लोग कर रहे हैं, यदि जो 100 नहीं भी आएगा तो हम लोग कैसे करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि पहले ये देख लेते, 15% है, तो ये हो जाएगा 15/100। अब इसको चाहे तो हम लोग दोस्तों यहीं से 2 अंक है, 2 अंक के बाद जीरो देख के 0.15 कर देंगे दोस्तों, 0.15। लेकिन यदि जो ये दशमलव में नहीं है, जो हम भाग देंगे तो कैसे, जैसे कि ये हो गया 15% हो गया दोस्तों, तो 15% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15/100। सिखाने के लिए मैं बता रहा हूं, 15/100।
जब इसको हम लोग काट काट देंगे तो पंतिया 15, 20 बचे 100, 3 बटे कितना आ गया 3/20। अब हम 20 से भागा देंगे, 20 से भागा देंगे 3 में, पहले लगेगा नहीं लगेगा तो यहाँ एक जीरो दशमलव देंगे तो यहाँ एक जीरो लेंगे दोस्तों, 1 दान से लगेगा तो ये कितना हो गया 20, बचा कितना 10, 10 बचा, फिर एक जीरो लेंगे दोस्तों तो 20 बचे कितना हो जाएगा 100। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। ये यही चीज आया ना, यही चीज आया है, ये डायरेक्ट है जीरो है, तब हमको यहाँ बैठा तो इसका होता है कि ये नीचे वाला से ऊपर वाला में भागा देंगे। इसको आप लोग दोस्तों बना के कमेंट कीजिएगा। और चौथा क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चौथा टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्त, कह रहा है कि 60 रुपया का 30% कितना होगा। 60 रुपया का 30% कितना होगा। जब भी 60 रुपया है दोस्तों तो 60 रुपया का मतलब क्या होता है गुना, का मतलब गुना 30 परसेंटेज का, परसेंट जब हटेगा दोस्तों तो क्या होगा 100 होगा नीचे में। अब काट देंगे दोस्तों 1 0 1 0, इधर 2 0 ऊपर 2 0 नीचे, क्या हो गया दोस्तों 18। तो 60 रुपया का 30% कितना होगा 18, क्या होगा ये रुपया होगा, ये ध्यान दीजिएगा। उसी तरह से देखेंगे ये क्या कर रहा है 30 मीटर का 40% कितना होगा। तो 30 मीटर का मतलब क्या होता है गुना 40 परसेंटेज जब हटेगा दोस्तों तो नीचे 100 सटेगा, ये हटेगा ये सटेगा तो 1 0 1 0 1 0 1 0 कितना हो गया 12। ये क्या हो गया 12 मीटर, 12 मीटर, क्योंकि टोटल 30 मीटर का 40% कितना होगा 12 मीटर। देखो दोस्तों बेसिक कंसेप्ट यही सारा चीज है। आप ये जितना भी हम आज से स्टार्ट किया हूं क्लास को, बेसिक कंसेप्ट को आप कॉपी में राइट डाउन कीजिएगा, हर कंसेप्ट को लिखिएगा। यही अब बेसिक जोड़ जोड़ के एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपको सारा चीज बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा मेरी बात को। फिर चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों।